प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम दूसरा इतिहास उसके 18 के 18 में पढ़ रहे हैं और यहाँ अहाब और योशापात की कहानी को देखा गया है। और अहाब राजा इजराइल का राजा है और योशापात यहूदा का राजा है। और इन्होंने दोनों ने संविधान किया है, विवाह संबंध स्थापित किए हैं, एक दूसरे को लड़का देते हैं और विवाह संबंधित करते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या इनके जीवन में आन पड़ी है और योशापात इसके घर आया है, अहाब के इजराइल में आया है और वहाँ पर इसे फंसा लिया गया है, इसे उकसा दिया गया है, इसे कह दिया गया है कि जो गिलाद का रमोत है क्या वो हमारा नहीं है। सवाल किया है, आइए हम उस पर चढ़ाई करें। लेकिन योशापात परमेश्वर का डर भय मानता है, इसलिए उसने कहा क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है। तो यहाँ 400 नबी ऑलरेडी पहले पेड़ हैं जो पेक करते हैं जिनको, और वो राजा के बारे में लाभ की बात किया करते हैं। लेकिन एक नबी है जो इसके बारे में कभी भी लाभ की बात नहीं करता, वो परमेश्वर की ओर से बोलता है। और योशापात को इन 400 नबियों से तसल्ली नहीं हुई। जब 400 नबियों से तसल्ली नहीं हुई तो दूसरे व्यक्ति या दूसरे भविष्यवक्ता की छानबीन की गई और अहाब से पूछा गया क्या कोई और यहोवा का नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें। तो उसने कहा एक तो है मिकाया का, यमला का पुत्र मिकाया, जो मेरे बारे में कभी भी लाभ की बात नहीं करता है, कल्याण की बात नहीं करता, हमेशा हानि की बात किया करता है। तो उसे बुलाया जाता है और जो नबी और नबूवत कर रहे थे वो लोग उसे सिखाते हैं और वो आता है और वो उनके तरीके से बात करता है। लेकिन अहाब कहता है क्या मुझे तुझे कसम धरानी होगी या सत्य खिलानी होगी कि तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो प्रियो, वो सच बोलने की कोशिश करता है लेकिन सच ये सुनना पसंद नहीं करता है। इसलिए उसने कहा ठीक है, आप कृतार्थ हो, आप युद्ध लड़ो और जीत जाओगे। लेकिन उसने कहा ना 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे लाभ की बात है, तो ऐसा कह ही नहीं सकता, तो लाभ की बात कर ही नहीं सकता। उसने उसको सब धराई और कितनी बार पूछने के लिए कहा तो उसने सच बोलना शुरू कर दिया है। और सच क्या है वो हम 16-17 में दूसरी वीडियो बना चुके हैं। अब उसने जो कह दिया है, हम 18वें पद में आते हैं और 18वां पद ये कहा गया इसमें कि मिकाया ने कहा इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो। अब एक नबी परमेश्वर का वचन सुना रहा है और 400 लोग भी परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। अब अंतर तो है, एक नबी कह रहा है यहोवा का वचन सुनो और 400 नबी सींग उठाकर लोहे के सींग बनाकर नबूवत कर रहे हैं। यहोवा यूं कहता है तू अरामियों को हरा देगा, तू जीत लेगा, रमोत तेरा हो जाएगा और राजा तू कृतार्थ हो जाएगा, राजा तू जीत जाएगा। सब कुछ ऐसी बातें और बड़ी चर्चा। अब आप किसकी सुनेंगे? एक की तो नहीं सुनेंगे, आप तो उन 400 लोगों की सुनना पसंद करेंगे। एक की क्यों सुनना चाहेंगे आप? क्योंकि एक पे तो आपका विश्वास ही नहीं होता है। अनेक लोग आपके लिए लाभकारी नजर आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही अहाब देख रहा है और अहाब को मिकाया कह रहा है 18वें पद में, इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो, जितने भी हैं सब सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा की सारी सेना, स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, मुझे सिंहासन पर, यहोवा का वचन सुनना है, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाएं बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब 19 पद है, तब यहोवा ने पूछा इजराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा। एक सेना दिखाई पड़ी है इसको मिकाया को, और परमेश्वर उन सेना से पूछता है इजराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अलग अलग तरीके से बातचीत हुई। एक सेना है जो दाएं बाएं खड़ी है और परमेश्वर अहाब को बहकाना चाहता है, परमेश्वर अहाब को मरवाना चाहता है। परमेश्वर उसके विरुद्ध में लोगों से, अपनी सेना से बात कर रहा है और वहां पर एक बड़ी मीटिंग चलाई जा रही है। जैसे कि मैंने अक्सर बोला है कि जब यीशु मसीह कब्र से जिंदा उठा लिया गया या उठ गया, जीवित हो गया, तब वहां पर उसके सिराने और पिताने, एक स्वर्गदूत पिताने और एक सिराने खड़ा था। और जब मरियम और जो लोग वहां पर गए थे उन्होंने देखा कि कपड़ों को छोड़ वहां और कुछ भी नहीं था। और सिराने और पिताने वाले स्वर्गदूत कहते हैं तुम जीवितों को मुर्दे में क्यों ढूंढते हैं। तो वहां मैंने इस प्रकार से कहा कि एक पूरी रात मीटिंग चली है फरिश्तों की यीशु के साथ,
और बोर होते ही यीशु जी उठा और फरिश्ते वहीं रह गए हैं, और जो लोग वहां आ रहे थे उनको वो संदेश दे रहे थे। और यहाँ पर भी एक बड़ी मीटिंग हो रही है कि अहाब को मरवाया जाए, अहाब को बकाया जाए, अहाब को भड़का दिया जाए, अहाब के लिए कोई ऐसे लोग तैयार किए जाए जो उसके सामने हाँ 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 करते रहे। और हम आगे देखते हैं 19 पद में, इज़राइल राजा को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कहा, लेकिन परमेश्वर को तसल्ली नहीं हुई। और अंत में 20 पद में आते हैं, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। एक आत्मा ऐसी आई जो बहकाने वाली आत्मा थी। उसने कहा, मैं उसे ऐसा बहकाऊंगी, मैं जाऊंगी और उसे बहकाऊंगी। खड़ी होकर कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। आगे देखते हैं 21 पद में, यहोवा ने पूछा, किस उपाय से, कैसे बहकाएगी, बताओ तो सही। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे नबूवत कराऊंगी। मैं उनके नबियों में बैठ जाऊंगी या बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। और उनसे, यहोवा ने उससे कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जा ऐसा ही कर। ये मिकाया कह रहा है, किसे? अहाब को, योसापात को और सारे नबियों को ये बात कह रहा है कि इनके अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा को डाला गया है जो अहाब राजा को बहकाएगी। और ये 400 नबियों के अंदर वो आत्मा बैठी है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए सुन, यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। यह सब प्लान परमेश्वर का था, ये योजना परमेश्वर की थी। और परमेश्वर ने एक नबी, एक आत्मा के द्वारा इन 400 नबियों में उस आत्मा को भेज दिया जो इनसे झूठ बुलवा रही थी। सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था जो सच्चा था, वो मिकाया था। एक ही नबी के पास ये आत्मा नहीं गई जिसे झूठ बुलवाए। ये पवित्र आत्मा के अभिषेक से आशीषित था, यह अभिषेक था कि ये बोल पाया सच, और ये परमेश्वर को देख पाया। प्रियो, कई बार भीड़ वो चीज़ नहीं देख सकती, और भीड़ में आप वो चीज़ नहीं देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। आप वो चीज़ अकेले में भी देख सकते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़कर। आप उस पासवान के साथ जुड़कर वो चीज़ सुन पाएंगे या देख पाएंगे जो सब लोगों ने उसे छोड़ दिया हो। और जब वो अकेला हो, आप उससे वो बात सीख पाएंगे। कारण, क्योंकि लोग अपने मतलब के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं, वो आपको भी छोड़ सकते हैं, वो आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, और आप अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं अपने मतलब के लिए। आप अपने पासवान को छोड़ सकते हैं, आप उन नबियों को छोड़ सकते हैं, उन पासवानों को छोड़ सकते हैं अपने मतलब के लिए। तो यहाँ पर इस अहाब ने अपने मतलब के लिए 400 लोग रखे थे और इस मिकाया को छोड़ रखा था, इसको अलग कर रखा था, और उसे दुख की रोटी दी जाती थी। और आगे भी ऐसा ही सुनने को मिलने वाला है। इसलिए परमेश्वर खुद अहाब के विरुद्ध में है। चाहे आपके पास 400 नबी क्यों ना हो, चाहे आपके पास हजारों लोग क्यों ना हो आपको सलाह देने वाले, चाहे आपके अच्छे मनपसंद पास्टर ही क्यों ना हो जिनसे आप अपने लिए सलाह मांगते हो, पर याद रखना, अगर परमेश्वर आपके विरुद्ध में है तो उनके अंदर भी झूठ बोलने वाली आत्मा कार्य करेगी। जैसे कि इन 400 लोगों के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा कार्य कर रही थी। यहाँ लिखा है कि उनके मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई गई और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही। अगर नबियों के अंदर भी झूठ बोलने वाली आत्मा बैठ सकती है तो याद रखना, तो प्रियो, किसी के अंदर भी आ सकती है। अगर आप मतलब के लिए और अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं, हो सकता है झूठ बोलने वाली आत्मा के कारण से आपको तसल्ली मिल रही हो और आप खुश हो रहे हो, पर याद रखना, आपका फंसना तय है। आप फंस चुके हैं क्योंकि आपने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया है, आपने नबियों की बातों पर विश्वास किया है। और जब आप नबियों की उन बातों पर विश्वास करके चल रहे हैं, जबकि आपका ना तो प्रार्थना का जीवन है, ना ही आपको वचन पढ़ने का जीवन है, ना ही आपको घुटनों पे आने का जीवन है आपका, और ना ही आप पास की बातों से खुश होते हैं, ना ही आप परमेश्वर के दास का संदेश सुनना पसंद करते हैं, आप उससे नफरत और नफरत और नफरत ही करते हैं। और यही नफरत आपको एक दिन हानि में लेकर जाएगी और आपको फंसा देगी, और परमेश्वर खुद आपसे नफरत करेगा क्योंकि आपने परमेश्वर के नबी से या परमेश्वर के दास से नफरत की है और उसको अपना शत्रु समझा है, जैसे कि अहाब ने मिकाया को अपना शत्रु समझा है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के विरुद्ध में है जो हमेशा अपने फायदे के लिए बात करते हैं और
अहाब ने अपने फायदे के लिए 400 नबी को पाल रखा है और इन पाले हुए आत्मा लोगों के अंदर या इनके मुंह के अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा बिठा दी गई है परमेश्वर की ओर से। इसलिए मिकाया कहता है कि तेरे नबियों के अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा परमेश्वर की ओर से बिठा दी गई है। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाने के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जाकर मिकाया के गाल पर थप्पड़ मारकर उससे पूछा, यहोवा का आत्मा तुझसे छोड़कर तुझसे बातें करने को या मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसे थप्पड़ मारा गया है जिसने सच बोला है। क्यों आज सेवक लोग थप्पड़ खा रहे हैं, आज सेवक लोग मारे जा रहे हैं, आज सेवक लोगों के घर छीने जा रहे हैं, आज सेवक लोगों के घरों पर रेड पड़ रही है, आज सेवक लोगों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। सच्चे सेवकों की बात कर रहा हूं मैं, झूठे सेवकों की नहीं, जो गलत तरीके से हो रहे हैं। जो सच्चे सेवक हैं उनके पास पब्लिक तो है ही नहीं, उनके पास सिर्फ परमेश्वर है और उसे मारा गया जब किसने सच बोला है। और झूठ बोलने वाले की सेवा की जा रही है। झूठ बोलने वालों को अच्छा भोजन, अच्छे पैसे और सब कुछ दिए जा रहे हैं और लोग उनके पीछे भीड़ की भीड़ लग रहे हैं। वो अंध विश्वास उन पर कर रहे हैं। और जैसे कि अहाब राजा इन नबियों पर विश्वास कर रहा है और उसको नबियों के द्वारा भी मारा गया है। दूसरे पासवान को दबा देते हैं सच बोलने वाले को, और सच हमेशा कड़वा होता है, याद रखिएगा। सच बोलने वाले के साथ कोई भी नहीं खड़ा होता है, उसके विश्वासी भी उसके शत्रु बन जाते हैं और दूसरे दुनियादारी के लोग भी और बड़े पासवान भी उसके शत्रु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच बोलता है। इसलिए बड़े नबी आकर उससे थप्पड़ मारते हैं, जो अपने आप को राजा का जो खाते हैं, जो अपनी बड़ाई चाहते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो आकर सच्चे व्यक्ति को आकर थप्पड़ मारते हैं। जैसे कि मिकाया को सिदकिय्याह ने निकट जाकर पूछा कि यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने के लिए किधर गया? बता, मुझे छोड़कर तेरे से बातें कब हुई कि तू ऐसा कह रहा है? और उसने उसको थप्पड़ मारा है, उसने उसको मार दिया है। ये बड़ी दुख की बात है कि एक नबी दूसरे नबी को मारे और तुच्छ जाने, कि जबकि वो सच बोल रहा है और जबकि उसने सच कहा है कि तेरे सारे 400 नबियों के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आपके उन लोगों के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा बैठ जाएगी जिसको आप सुनना पसंद करेंगे। और याद रखना, अगर झूठ बोलने वाली आत्मा को आप सच्चा समझ के उसकी सुनना पसंद कर रहे हैं और वो आपको फायदे की बात लग रही है, तो एक दिन याद रखना आप फंस जाएंगे, आप बहुत दिक्कत में आने वाले हैं। झूठ बोलने वाले लोग आपको फंसाना चाहते हैं क्योंकि वो आपका खाते हैं, जिसका खाएंगे उसके वो गुणगान गाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाए। और अहाब राजा ने कुछ ऐसे ही लोगों को पाल रखा है और अहाब राजा मरने की कगार पर है। और अगली कहानी को हम आगे और देखेंगे। पर इस बात से आपको सीखना होगा कि क्या आप सेवक को मारने तक की सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके बारे में लाभ की बात नहीं कर रहा है, हानि की बात करता है, जबकि परमेश्वर आपके विरुद्ध में है। जैसे कि अहाब राज के विरुद्ध में परमेश्वर है और उसने कहा है कि सब कुछ अनाथ दिखाई दे रहा है और सब कुछ उजाड़ दिखाई दे रहा है। इसलिए परमेश्वर ने मीटिंग की है, परमेश्वर ने एक बड़ी सभा बुलाई है, परमेश्वर ने तेरे विरुद्ध में काम किया है और तेरे 400 नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली आत्मा को भेज दिया है। तो प्रियो, अहाब को और गुस्सा आ जाएगा। अहाब अब तिल मिला उठा है, आपका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अहाब अब मिकाया को छोड़ने वाला नहीं है। अगली वीडियो में, अगली कहानी में इन सब बातों को हम देखने वाले हैं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु या परमेश्वर आपको बहुताय से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं नई बात के साथ। जय मसीह की। Thank you.